मध्य पूर्व युद्ध के असर को लेकर पीएम मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में कहा, ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। इससे पहले बीते कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने, गैर जरूरी विदेशी यात्राओं से बचने, 1 साल तक सोना न खरीदने, घर से काम करने और किसानों से रासायनिक खाद का इस्तेमाल 50% तक कम करने की अपील की है। ऐसे में पीएम मोदी की अपील किस ओर इशारा करती है, आइए आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। भारत में करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है, जो गरीबी की रेखा के आसपास या उससे नीचे हैं। अगर महंगाई बढ़ेगी तो सरकार के पास कई वेलफेयर स्कीम के लिए पैसे नहीं बचेंगे। मौजूदा ऊर्जा संकट को देखते हुए ईरान युद्ध के शुरुआती दिनों में ही कई देशों में लोगों को इसके खतरे के प्रति आगाह किया गया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भारत ने सही तस्वीर पेश करने में देरी कर दी? माफी के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन भारत में हर चीज का आकलन राजनीतिक नफा नुकसान देखकर किया जाता है। यहाँ राष्ट्र हित से ज्यादा राजनीतिक हित देखा जाता है। इस मामले में हर पार्टी जिम्मेदार है। अगर सभी दल मिलकर एक लॉन्ग टर्म रोड मैप बनाएं और फिर जिसकी सरकार आए उन पर अमल करे तो समाधान तलाशा जा सकता है। पीएम से सवाल होना चाहिए, क्या उन्होंने विपक्षी दलों के साथ मिलकर इस पर चर्चा की, कोई लॉन्ग टर्म प्लान बनाने की कोशिश की? आज भारत के ही लोग विदेश में निवेश कर रहे हैं, लेकिन भारत में नहीं, क्योंकि यहाँ सरकारें राजनीतिक फायदे के लिए अपनी ही बातों से मुकर जाती हैं। मौजूदा वैश्विक संकट से पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान खासकर यूरोपीय देशों को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा था। उसके बाद इजराइल का गाजा युद्ध और कुछ महीने पहले वेनेजुएला में अमेरिका का सैन्य अभियान हुआ था। जाहिर है ये सब समान घटनाएं नहीं हैं। इससे कच्चे तेल की सप्लाई और कीमतों में अनिश्चितता बढ़ गई है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में वैश्विक हालात देश के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि लंबे समय में भारत को ऊर्जा के लिए विदेशी निर्भरता कम कर घरेलू उत्पादन और वैकल्पिक स्रोतों पर तेजी से काम करना होगा।